खुश रहना है तो जीवन को शांत सरोवर की तरह बनाएं, जिसमें अगर कोई अंगारा भी फेंके तो वो खुद ब खुद ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए। लेकिन कभी कभी अंगारा कोई इंसान नहीं फेंकता, बल्कि खुद जिंदगी फेंक देती है। तो उस जिंदगी के उस रंग से दो चार होने के लिए हमारे आसपास कोई शख्स, कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है, एक दोस्त के रूप में, जो हमारे उन सब दुखों को हर लेता है। और जीवन का महत्व ही बदल जाता है, जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है, जीवन का एक नया रंग ही सामने आता है। इसको समझाने के लिए एक बात बताती हूँ, एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सज्जन ट्रेन की प्रतीक्षा में रेलवे स्टेशन पर बैठे होते हैं। ट्रेन आने में अभी समय होता है, टाइम पास कर रहे होते हैं। तभी एक बच्चा आता है और बोलता है कि साहब, आपके जूते पॉलिश कर दूं? उसकी मासूम सी शक्ल देखकर वो कहते हैं, अच्छा चलो कर दो, लेकिन अच्छे से रगड़ रगड़ के करना, खूब चमका देना मेरे जूते। तो वो बच्चा बैठ जाता है और जूते पॉलिश करने लग जाता है। लेकिन उसमें वो स्फूर्ति नहीं होती जो अक्सर बूट पॉलिश करने वालों में होती है, जो साथ साथ बोलते भी रहते हैं, बूट पॉलिश करा लो, बूट पॉलिश करा लो। और उसका हाथ भी बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। तो उसको जो सज्जन होते हैं, जो करा रहे होते हैं पॉलिश, वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी जल्दी कर, थोड़ा अच्छे से कर, चमका जूते। इतनी देर से तू बैठा है लेकर मेरे जूते, और अभी तक तूने कुछ करा ही नहीं, एक ही पैर लेके बैठा हुआ है। तो वो कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ से एक और छोटा बच्चा आता है, जो भी, उसके भी कंधे पर वो बूट पॉलिश का जो बक्सा होता है उनका, वो टंगा हुआ होता है। और वो उसको एक साइड करके खुद जूते पॉलिश करने लग जाता है, और वो उसी स्फूर्ति के साथ करता है जैसा कि वो सज्जन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। खूब चमका चमका के उनके जूते पॉलिश कर देता है। बहुत खुश होते हैं वो, लेकिन वो सोचते हैं अब क्या करेंगे, पैसे किसे देंगे। तो जिसको उस काम के लिए मुकर्रर किया था, जिसको उस काम के लिए अपॉइंट किया था, मतलब कहा था कि तू जूते पॉलिश कर, या उसके बदले में जिसने जूते पॉलिश किए उसको दे। बोला मैं पता नहीं किसको दूँ, अब जो भी है लड़ाई झगड़ा होगा इनका, देखते हैं क्या होता है। बहुत सोचने के बाद जो बाद में आता है, जो उसके एक्चुअल जूते पॉलिश करता है, उसके हाथ में पैसे दे देता है। तो वो बच्चा जिसके हाथ में पैसे दिए जाते हैं, वो पहले वाले बच्चे के हाथ में पैसे पकड़ाता है, एक स्माइल करता है, और उसके सर पर ऐसे ऐसे करके, जैसे प्यार से कर देते हैं, वो करके जाने लगता है। वो सज्जन अचकचा जाते हैं कि ये क्या भाई। उसको बुलाते हैं, बेटा इधर आओ, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें पैसे दिए, तुमने ही जूते एक्चुअली मेरे पॉलिश किए, लेकिन तुमने उस पहले वाले बच्चे को दे दिए, ऐसा क्यों? कहता है साहब, इसके साथ अनहोनी हो गई थी, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। ये चलती ही ट्रेन से गिर गया था, और इसके हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। तब से इसकी काम करने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। बच गया है बेचारा, वरना इसकी माँ और 5 बहनें, वो भी शायद इसके गम में मर जाती। तो बस तब से ये यहाँ पर धीरे धीरे अपने करके अपना गुजारा बसर कर रहा है, और रोटी खाने के लिए हो जाती है। कहता है एक्चुअली सर, यहाँ पर हमारा एक झुंड है, हम जूते पॉलिश करने वालों का, और उसमें एक हमारे बड़े भी हैं, जिनको हम चाचा जी कहते हैं। एक्चुअली उन्हें हम सत्संगी चाचा जी कहते हैं, क्योंकि वो सत्संग सुनने के लिए कहीं जाते हैं, और वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, सुंदर बातें, जीवन को सफल बनाने की बातें सीख कर आते हैं, और हमारे साथ शेयर करते हैं। हम सबको भी सिखाते हैं, बताते हैं। और इस बच्चे के साथ जब ये हादसा हुआ, तब उन्होंने ही हमें समझाया कि ऐसे इसका गुजारा कैसे होगा। जैसे हमारे शरीर में 2 आंखें, 2 कान, नाक, होठ, हाथ, पैर सब हैं, लेकिन उन सबके साथ एक शरीर बनता है। ऐसे ही समाज में, इस संसार में अलग अलग मनुष्य हैं, लेकिन सबकी आत्मा एक है। जैसे अगर एक पार्ट हमारी बॉडी का खराब हो जाता है, तो दूसरे पार्ट के सपोर्ट से हम उस शरीर को चलाते रहते हैं। ऐसे ही अगर हमारे साथ रहने वाला कोई बंदा बीमार हो गया है, या उसको कुछ परेशानी आ रही है, तो जो हम सबकी आत्माएं एक हैं, अगर एक आत्मा दूसरी आत्मा को मदद कर देगी, तो शायद उसका भी गुजारा बसर अच्छा हो जाएगा। तो हमें चाचा जी की ये बात बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, और हम सब ने ये फैसला किया कि हम हर रोज़, जितने भी हम लोग हैं, अपने एक जूते पॉलिश की पैसा उसको देंगे, ताकि उसको सपोर्ट कर सकें, और साथ में अगर उसे कभी मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी करेंगे। जैसे आज आपको उसका काम समझ में नहीं आ रहा था, मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने देखा और मैंने मदद करी, पैसे उसको दे दिए। उसके अलावा मैं उसकी, जो मेरी आज की कमाई का एक जूते पॉलिश का है, वो पैसा अलग से दूंगा, क्योंकि ये तो इसका ही हिस्सा था। वो सज्जन, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई कि इतने छोटे से बच्चे में इतनी समझ, चाहे उसे बड़े ही किसी ने समझाया, लेकिन इतने अच्छे से उसने मुझे भी समझाया, और मुझे भी, मतलब मैं घूम गया कि वाकई ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। एक्चुअली क्या होता है कि तस्वीर में जो साथ होते हैं, हम लोग कभी पिक्चर्स खिंचवाते हैं, फोटोज़ खिंचवाते हैं, साथ होते हैं, वो हमारे अपने नहीं होते।
जो हमारी तकलीफ़ों में साथ दें, एक्चुअली में वही हमारे अपने होते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें किसी एक ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर देती है कि हम समझ में नहीं आता कि क्या करें। लाइफ पार्टनर्स में भी क्या होता है, शादीशुदा ज़िंदगी में भी एक आदमी को या हस्बैंड को या वाइफ को किसी को कोई शादी के बाद बीमारी या परेशानी हो जाए, तो अगर आदमी को हो जाए तो औरत उसके व्यवसाय में काम हाथ बटाती है, नौकरी कर लेती है या उसके बिजनेस में उसको सपोर्ट करती है। और अगर औरत को कुछ परेशानी हो जाए तो आदमी घर के कामों में उसकी मदद करता है। यही जीवन है, यही पार्टनरशिप है एक्चुअली। एक दूसरे का साथ बटाते रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, यही है असली जीवन, यही है डार्क टू लाइट। एक सोच जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ भी अपनी बातें मेरे इस कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। हम इस मंच के ज़रिए उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।